Hello bachcho, let's discuss this question. Name the phases into which interphase has been divided. A. Gap 1 phase, synthetic phase and gap 2 phase. B. M phase, S phase and divisional phase. C. G1, M and G2 phase. या D. M phase, G2 phase and divisional phase. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके सेल साइकिल के डिविजन्स को समझना। जब हम सेल साइकिल को कहते हैं हमें दो मेजर फेजेस दिखती है, एक तो होता है इंटरफेस और दूसरा होता है आपका एम फेस। ये जो इंटरफेस है उसको हम फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका G1 या गैप 1 फेस, दूसरा होता है आपका सिंथेसिस या एस फेस और तीसरा होता है आपका गैप 2 या G2 फेस। ये जो एम फेज है उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक तो है कैरियोकाइनेसिस जहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड करता है और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस जहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ये जो गैप 1 फेज है हम उसको कभी कभी पोस्ट एम फेज भी कहते हैं और जो गैप 2 फेज है उसको कभी कभी प्री एम फेज भी कहते हैं। क्यों? यदि आप देखें एक सेल साइकिल को एम फेज से स्टार्ट होते हुए G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा और फिर एम फेज आएगा। तो यदि आप एम फेज से एक सेल साइकिल को कंसिडर करें तो एम फेज के बाद G1 फेज आ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं पोस्ट एम फेज। उसके बाद एस फेस आया और G2। यदि आप देखें तो G2 इस एम फेस से पहले आ रहा है तो हम इसको कहते हैं प्री एम फेस। तो ये टर्म्स भी आप याद रखिए क्योंकि एग्जामिनर इससे भी खेल सकता है कि जो G1 है वो है पोस्ट एम फेस और जो G2 है वो है आपका प्री एम फेस और उनके बीच में आपको एक सिंथेसिस फेज दिखता है जो कि तीनों मिलाकर एक सेल साइकिल का इंटरफेज बनाते हैं। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ए G1 फेज, सिंथेटिक फेज एंड G2 फेज बिल्कुल सही। बी एम फेज गलत हो गया, एम फेज इंटरफेस का पार्ट नहीं है। सी G1 फेज एम फेज फिर से गलत हो गया और डी एम फेज G2 एंड डिविजनल फेज फिर से गलत है। So the correct option to this question is option A, gap 1 phase, synthetic phase and gap 2 phase. Hope you have understood it well. All the best.